दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग जाने अनजाने में क्रिसमस के दिन एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और लोग क्रिसमस को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस दिन बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो कि एक ऐसा काम करते हैं जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है कि आप भी इस काम को कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक आपको पता ही नहीं है कि क्रिसमस में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बाइबल के विपरीत है या बाइबल के खिलाफ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सा काम है जो आज के समय हर एक मसीह जो क्रिसमस मना रहा है वो इस काम को कर रहा होगा। 99% चांस है कि वो व्यक्ति इस काम को जरूर कर रहा होगा जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो कि क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के समय दिसंबर के महीने में बहुत सारे मसीह लोगों के घर में उस काम को किया जाता है। बहुत सारे मसीह लोगों के चर्च में उस काम को किया जाता है। उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो 25 दिसंबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है बाइबल के अनुसार, लेकिन आज मैं एक ही विषय के बारे में बताना चाहता हूँ और वो जो चीज़ है वो है क्रिसमस ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस ट्री के बारे में मैं आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अब तक यही पता होगा कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस का ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस का ट्री इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह के जन्मदिन में लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये विचार किया है कि उस क्रिसमस के ट्री के पीछे का रहस्य क्या है? आखिरकार बाइबल में जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे क्रिसमस के समय के अनुसार आ गया, जिसके बारे में बाइबल में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है? ऐसा पेड़ कैसे लोगों के लिए एक यीशु मसीह के जन्मदिन के प्रतीक बन गया? क्या उसके बारे में आप जानते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस ट्री के माध्यम से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका विश्वासी या उसके बच्चे लोग कभी भी इस क्रिसमस ट्री की पूजा करें या इस क्रिसमस ट्री को अपने घर के अंदर लगाकर उसके बारे में जानकर बिना जाने भी कोई गलती करें। तो इसलिए आज पूरे डिटेल से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का जब महीना आता है तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, उनके लिए खुशी का माहौल आ जाता है। उनको लगता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे और वो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, रैलीज करते हैं या कहते हैं शोभा यात्रा करते हैं। इस प्रकार से यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हर जगह, हर घर में या हर कलीसिया में जो यीशु मसीह के लोग हैं वो अपने घर में एक चीज़ को करते हैं, वो है क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। जी हाँ, क्रिसमस ट्री वही ट्री जो कि एक सदाबहार का पेड़ होता है और उस सदाबहार के पेड़ में लाइटिंग करते हैं, उसमें कुछ टॉयज़ लगाते हैं, कुछ खिलौने लगाते हैं, सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स लगाते हैं और उसको नाना प्रकार तरीके से सजाते हैं। लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या ये बाइबल में है? अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में ये नहीं है तो फिर ये कहां से आया है? देखिए, क्रिसमस ट्री का इतिहास पहले जान लेते हैं हम। सबसे पहले उसके प्राचीन काल से क्या जुड़ा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी आप समझ पाएंगे कि ये गलत कैसे है। देखिए, सदाबहार का जो पेड़ है ना, एवरग्रीन ट्री जिसे कहते हैं, ये प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार इस पेड़ को पुनर्जन्म और जीवन के प्रतीक माना जाता था। रोम के समय में सदाबहार का जो पेड़, इसको एक प्रतीक माना जाता था पुनर्जन्म का, जो कि बाइबल में पुनर्जन्म जैसी कोई बात है ही नहीं। बाइबल कभी भी पुनर्जन्म के बारे में नहीं कहती है। बाइबल सीधे न्याय के बाद, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के बाद स्वर्ग या नरक की बात है। कोई भी इंसान मरने का दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो रोमन इतिहास के अनुसार प्राचीन सभ्यता जो रोमन की थी उसमें पुनर्जन्म और जीवन के प्रतीक माना जाता था इस सदाबहार के पेड़ को, जिसे आज आप क्रिसमस ट्री समझते हैं। और एक त्योहार था जो कि सर्दी के महीने में रोम में मनाया जाता। सेटेनेलिया करके एक त्योहार था। सेटेनेलिया जो कि सदाबहार पौधे से सजावट करके मनाया जाता था। वो सेटेनेलिया त्योहार में इसका इस्तेमाल करते थे वो लोग और उसे सजाते थे। मिस्र की कुछ सभ्यताओं के अनुसार सर्दी के जो ठंड का सर्दी का समय, उस समय खजूर के जो पत्ते थे उसका उपयोग करके इस तरह का पेड़ बनाकर उसको जीवन पर विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता था। देखिए, जब धीरे धीरे लोगों ने यीशु मसीह को जाना और जब राजा कॉन्स्टेंटाइन ने इसको आधिकारिक तौर पर रोम में ये कह दिया कि क्रिश्चियनिटी रोम का आधिकारिक धर्म होगा या उसका मान्यता दे दिया, उसके बाद से सारी चीज़ें होना शुरू हुई। लेकिन क्रिसमस ट्री शुरू से ही क्रिसमस में नहीं था। इसके लिए मध्य युग की समय, मध्य युग अगर हम बात करते हैं तो आज से करीब 600-700 साल के बीच की बात करते हैं। उस समय में ऐसा माना जाता था,
मध्य युग में जर्मनी में पैराडाइज ट्री था। एक पैराडाइज ट्री को सजाया जाता था परंपरा के अनुसार, जो कि आदम और ईव की यानी आदम और हव्वा की कहानी को दर्शाने के लिए क्रिश्चियन लोग ऐसा करते थे, जो कि क्रिसमस को मनाने वाले क्रिश्चियन थे। वो लोग इसको सजाया करते थे और इसे दिसंबर में सजाया जाता था क्रिसमस के समय में। और इसको सजाने के लिए जैसे आज खिलौने लगाए जाते, इस तरह के खिलौने नहीं लगाए जाते थे। सेब, संतरे, फल फ्रूट, इस तरह की चीज़ों को लगाकर सजावट की जाती थी, क्योंकि उस समय लाइटिंग का नहीं था कुछ भी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को वहाँ किया जाता था। अब बात करते हैं कि ईसाई धर्म से इसका क्या लेना देना। देखिए, ईसाई धर्म से इसका लेना देना अगर हम देखें तो मध्य युग की शुरुआत में ही जर्मनी से इसका शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहता हूँ, इस ट्री के पीछे के राज, उसको आपको जानना है कि 16वीं शताब्दी में जर्मनी के जो ईसाई समुदाय थे, वो सदाबहार का जो पेड़ था उस वृक्ष को अपने घरों में सजाया करते थे। उसको शुरुआत किया किन्होंने? जर्मनी में जो क्रिश्चियन लोग थे, ईसाई समुदाय के लोग थे, उन्होंने इस पेड़ को क्रिसमस के समय अपने घरों में सजाने के कल्चर को शुरू किया। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, देखिए इस तरह से अगर रिसर्च करें तो माना जाता है कि मार्टिन लूथर का जो समय था, उस समय में एक क्रिसमस ट्री को जो क्या किया था, सजाकर, मोमबत्ती से सजाकर इसकी शुरुआत की गई थी मार्टिन लूथर के समय में। तो यहाँ से क्रिसमस ट्री का आगमन हुआ है, इससे कोई भी बाइबल का लेना देना नहीं है। देखिए, इसके पीछे सिंपल सी बात है कि ये जो रोम का एक प्राचीन त्यौहार था, जिसे कि पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाए, उसकी खुशी के लिए इस पेड़ की आराधना या उसको सजाया किया करते थे। तो आज जो लोग मसीह लोग इस ट्री को बड़े क्या कहते हैं, खुशी के साथ अपने घर में रख रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का राज कुछ और है। इससे बाइबल का कोई लेना देना तो है नहीं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने कहा, मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। अभी क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन आप मानते हैं, इसका कोई सबूत नहीं, फिर भी आप मानते हैं। चलिए, उसमें एक चीज़ समझ में आता है कि यीशु मसीह के लिए बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन इस ट्री का क्या लेना देना है? क्या ये ट्री बाइबल के अनुसार है? इस ट्री का कोई भी बाइबल के अनुसार इसका इतिहास नहीं है, बाइबल में इसकी कोई जिक्र नहीं है। तो जब कोई मसीह व्यक्ति इसको मानता है तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि शैतान इसका उपयोग करता है। शैतान ये एक्सक्यूज निकालता है कि हाँ भाई, अब तो तुम यीशु मसीह से बढ़कर इस पेड़ को महत्व दे रहे हो। इसीलिए आज के समय में बिल्कुल भी मसीह लोगों को इसका जानकारी नहीं है और उन्हें लगता है कि ये शुरू से ही चल रहा है। जी, ये शुरू से नहीं चल रहा है, ये कुछ ही 100 साल पहले इसका शुरुआत हुआ है। यीशु मसीह के जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आज आपके घर में क्रिसमस ट्री है और आप उसको सजा रहे हैं ये बोलकर कि ये क्रिसमस के प्रतीक है, तो मेरे प्रियो, आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके इसी छोटी छोटी बातों को शैतान बड़े ध्यान से देखता है और तभी आपके जीवन में वो कार्य कर पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, परमेश्वर ने साफ कहा, तुम मेरी सृष्टि की आराधना नहीं करना, तुम सृजनहार की आराधना करना। सृजनहार परमेश्वर है, सृजनहार की बनाई हुई चीज़ों की आराधना नहीं कर सकते। तो जब आप क्रिसमस ट्री को लाकर अपने घर में लगा रहे हैं, आप उसको महत्व दे रहे हैं परमेश्वर के तुल्य होने का। एक पेड़ को आप परमेश्वर के तुल्य बना रहे हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। देखिए, इससे आपका नुकसान क्या है मुझे नहीं मालूम, इससे आपका नुकसान क्या होगा, लेकिन बाइबल के वचनों को तोड़ने से परमेश्वर के जो न्याय सिंहासन है, वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा दंड रखा गया है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिए। और बाइबल में कहीं पर भी पेड़ों की पूजा करने के बात नहीं कही गई है। अगर आप इर्मिया की किताब को अगर पढ़ेंगे, उसके 10 अध्याय में आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ों को नहीं करना है। और जिसे कुछ लोग क्रिसमस ट्री से जोड़ते हैं, एक्चुअल में क्रिसमस ट्री नहीं है, जो कि इर्मिया में जो 10 में लिखा गया। बहुत सारे लोग इस तरह की तुलना देकर बात करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ों से दूर रहिए। एक मसीह के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी इस चीज़ को करते हैं अपने घर में, चर्च में, तो आप एक गलत संदेश पहुंचा रहे हैं उन नए विश्वासियों के लिए जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है। जैसे आपको नहीं पता था कि भाई कब शुरू हुआ क्रिसमस ट्री का चलन जो है, तो आपने अपना शुरू कर दिया। उसी प्रकार जो नए लोग, उनको भी नहीं पता कि बाकी में क्रिसमस के साथ इसका कोई रिलेशन है नहीं है, वो भी आपको देखा देखी करना शुरू कर देंगे। तो आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। आपने ठोकर खाया, आपको मैंने सच्चाई बताया, अब आप ठोकर से बच गए हैं, अपने आप को सुधारिए, लेकिन दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको समझ में आए, अगर समझ में आया है तो दूसरों को ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि दूसरों को भी बचाना तो आपका काम है ना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।